अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है कि हम हाल में रहना सीखें, हाल में जीना सीखें। और ये बात क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी सोचों पे ज़रा गौर करें। पूरा दिन जो है आप ज़्यादातर क्या सोच रहे होते हैं? या तो आपको पास्ट के कुछ वाक़यात याद आ रहे होते हैं, या पास्ट की बातें जो हैं वो हो रही होती हैं, आपके दिमाग में चल रही होती हैं और आप उदास होते हो और फिर सोचते हो कि फ़लाँ रिश्ते ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया, तो आप उदास रहते हो। और या फिर ये कि कोई ऐसे फ़ैसले किए होते हैं जिस पे आप रिग्रेट कर रहे होते हैं कि मैंने हाय काश कि मैंने जो है ना वो ये फ़ैसला ना किया होता। तो आपको पता है कि काश तो है, हमें मुसलमानों को मना किया कि आपने काश नहीं करना। अपने पुराना जो भी आपने फ़ैसले लिए तो उस पे आपने जो है काश नहीं करना, क्यों? ये शैतान की तरफ से होता है, वो आपको डिप्रेशन में डालता है कि आपने गलत फ़ैसले किए थे। अब जो हो गया उससे क्या करना है, आपने उससे लर्न करना है और उससे जो है आज को बेहतर बनाना है और फ्यूचर को बेहतर बनाना है। लेकिन ये कि अब जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप जितनी बार जाओगे पास्ट में बार बार सेम जो नो आप चेंज नहीं कर सकते, सेम रिग्रेट्स आएंगे, सेम जो है ना आपको डिप्रेशन होएगी, उदासी होएगी। तो आपने उन पास्ट के जो है वाक़यात से, पास्ट के जो इशू से सीखना है, लेकिन मूव फॉरवर्ड करना है। उस शैतान तो चाहता है कि हम डिप्रेस होकर बैठे रहें, हम आगे बढ़े ही ना, बस वही सोचों में सारा दिन गुजार दें, पूरी ज़िंदगी गुजार दें कि पास्ट ऐसे क्यों हो गया था, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उससे निकल आएँ, ठीक है? ये हमें नहीं रहना उसमें। दूसरा, हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है? फ्यूचर के, मुस्तकबिल की एंग्जाइटीज़, फ्यूचर में क्या होने वाला है, पता नहीं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। तो हमें फ्यूचर की एंग्जाइटीज़ जो हैं उसमें से भी निकलना है, हमें हाल में रहना है। आज अपने आप को आज बेहतर करो, क्योंकि रवायत में भी आता है ना कि जिसका आज कल से बेहतर नहीं तो वो शख्स हलाक हुआ। तो हमें आज को बेहतर बनाना है। आज बेहतर बनाएंगे तो फ्यूचर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला सिक्योर कर देंगे, ठीक है? आज जो है हमने जो है अपने आप को बेहतर करना है, अपने पूरे पोटेंशियल्स यूज़ करने हैं और जो ना पास्ट की मिस्टेक से सीख के हमने अपने आज को बेहतर करना है कि हम वो मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट ना करें। तो माइंडफुलनेस के साथ रहें। पूरा जो है ना फ़ौरन माइंडफुलनेस क्या होती है कि आप प्रेजेंट में जी रहे हो, आज जी रहे हो, हाल में जी रहे हो। सॉल्यूशन क्या है कि बस चुटकी बजाया करो और हाल में आ जाया करो। जब सोचे आए ना पास्ट में जाने की या फ्यूचर की एंग्जाइटी की, चुटकी बजाएं और हाल में आ जाया करें, ठीक है? माइंडफुलनेस के साथ हो जाएं। या अपनी ब्रीदिंग पे गौर करना शुरू कर दिया करें कि आप सांस अंदर ले रहे हैं, सांस निकाल रहे हैं, सांस पे गौर करें तो आप हाल में आ जाओगे। तो चुटकी बजाएं, अपने हाथों को यूं या तो ताली बजाएं और या फिर ब्रीदिंग लें और कहें कि मुझे हाल में आना है, मैंने कोई पुरानी बातें नहीं सोचनी और बहुत ज़्यादा दूर के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचना। कुरान भी हमें जो है ना हमें हाल में रहना सिखाता है। अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि अला इन्ना औलिया अल्लाह, के ख़बरदार बेशक जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून, ना उन पे कोई खौफ है और ना ही वो जो हैं वो गमगीन होते हैं। तो खौफ जो है वो मुस्तकबिल का होता है, एंग्जाइटी होती है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हमारे माली हालात कैसे होंगे, पता नहीं सेहत कैसी होगी, पता नहीं बच्चों का क्या होगा, कौन कहाँ होगा। अजीब अजीब एंग्जाइटीज़ जो है हमें लेना शुरू कर देती हैं, तो हमने वो नहीं करना। और इसी तरह यहज़नून जो है, जो उदासी होती है, गम होता है, हुज़न होता है, वो जो है वो पास्ट का होता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो ये दोनों चीज़ें जो है अल्लाह के वली जो होते हैं वो इन इमोशंस में से नहीं गुज़रते, या अगर आती भी हैं तो वो इसमें से निकल आते हैं, ठीक है? तो अल्लाह का वली बनने के लिए हमें क्या करना है? कोई भी अल्लाह का वली बन सकता है, अल्लाह का दोस्त बन सकता है अगर अल्लाह की बातें माने, ठीक है? अल्लाह के जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा करे, अल्लाह से अच्छा कनेक्शन करे, अल्लाह से दोस्ती करे, तो कोई भी बन सकता है। बहुत मुराकबे करने की वो नहीं होती, बस आप अल्लाह के अहकाम को मानो, ठीक है? ये नहीं कि कोई स्पेशल मखलूक है, कोई स्पेशल एलियंस हैं जो कि अल्लाह के वली बनते हैं। कोई भी अल्लाह का वली बन सकता है, अल्लाह से कनेक्शन बना सकता है अगर वो अल्लाह की बातें मानना शुरू कर दे, ठीक है? अल्लाह के कुरान को समझे, उनके अहकाम को पूरा करना शुरू कर दे तो अल्लाह का वली बन सकता है। तो अब हमें जो है, ठीक है, तो पॉइंट सारा ये है कि हमने प्रेजेंट में जीना है, अपना फुल पोटेंशियल दें। देखें, एक बात याद रखें कि आप जो है, आप अगर आप इमेजिन करो कि आपकी लाइफ एक पेन की तरह है, उसकी इंक ख़त्म होती जा रही है, आप लिखते जा रहे हो, इंक ख़त्म होती जा रही है, तो आप सोचो कि आपकी कितनी इंक रह गई है। तो इसलिए अच्छी अच्छी लिखो, ऐसी किताब लिखो, अपनी ऐसी बुक लिखो कि वो आप खुद को पढ़ें, जब अल्लाह के पास जाएं तो आपको भी मज़ा आए कि वाह भाई गुड जॉब, अच्छा काम किया आपने, गुड, खुद भी मज़ा आए। ये ना हो कि बस वो पास्ट की उदासी और फ्यूचर की एंग्जाइटी में ही ज़िंदगी गुजार दी आपने, ठीक है?
آپ اپنے آپ کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھیں کہ آپ ایک برڈ ہیں، اور آپ جو ہے نا جس طرح کہ برڈ جو ہے اپنی فل اڑان جب اڑ لیتا ہے، فل پوٹینشیل سے ہے اپنا میکسیمم دکھا دیتا ہے، تو پھر وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے ہمیں بھی ایسا برڈ بننا ہے کہ وہ اپنی فل اڑان اڑ لے. یہ نہیں کہ پاسٹ اور فیوچر کے غموں میں اور انگزائٹی میں جو ہے اپنی زندگی ضائع کر دیں. نہیں، ہمیں اپنے پوٹینشیلز پہچاننے ہیں، ہم نے اپنی فل لائف گزارنی ہے، اور یہ کہ مائنڈ فل ہو کے گزارنی ہے. آج کا سوچیں، آج میں نے اپنا میکسیمم بینیفٹ سوسائٹی کو کیسے پہنچانا ہے. تو یہ سارا آپ جو ہے نا کام کرنے شروع کر دیں کہ آپ اپنے پریزنٹ کو، حال کو، آج کو اور نیئر فیوچر کو بس اچھا بنائیں، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں. خود بخود چیزیں پازیٹیوٹی آپ کی زندگی میں آتی جائے گی اگر آپ اپنے پریزنٹ کو اچھا بنا لیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کے لیے سب سے پہلا ایک ٹپ یہ کہ آپ شکر گزار بن جائیں. تو اگر آپ شکر گزاری کریں گے، وہ ایک مشہور فقرہ ہے نا وہ کہ جو شکر نہیں کرتا وہ فکر کرتا ہے. تو شکر کرنا شروع کر دیں، اور جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں ان کو ایکنالج کریں اور شکر کرنا شروع کر دیں، تو فکریں خود ہی ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اللہ ہے نا، اللہ پہ توکل کریں. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اپنی میکسیمم وہ پوٹینشیل لگاتے ہیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک بیٹر ورژن بنانے کے لیے. تو اپنے پہ کام کریں، دوسروں پہ نہیں، اپنے پہ کام کریں، اور انشاءاللہ یہ ساری فکروں سے آزاد ہو جائیں. تو انشاءاللہ خود بخود ساری سچویشن جو ہے آپ کے لیے بہترین ہو جائے گی. تو حال میں جینا سیکھیں. ٹھیک ہے. اوکے، ٹیک کیئر. آئی ہوپ اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اگلی ویڈیو تک اپنا خیال کریں. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.